रहे हैं कि 70 साल बाद किसानों को आजादी मिल रही है, इतना अच्छा। तो ये जो किसान ही बताएंगे ना आपको आजादी मिल रही है नहीं मिल रही है। इतने धरने जो किसान दे रहे हैं किस वजह से दे रहे हैं? यदि उनको आजादी मिल रही होती तो वो इतने धरने देते? यदि उनके फेवर में सारी बातें होती तो वो इतना धरना देते क्यों हर जगह पे? ये बताओ ना। कमी क्या है इनका? कानून में कमी क्या है? ये छोटे व्यापारी के लिए एक तो काम धंधे पहले मोदी ने खत्म कर दिए हर तरह से। जीएसटी ले आया, नोटबंदी ले आया, सीलिंग ले आया, व्यापारियों के धंधे खत्म कर दिए। अब छोटा व्यापारी यदि कमाने की सोच रहा था, मंडी में यदि जा रहा था वो अपने कमाने के लिए, तो उसके छोटे व्यापारी पर भी पेट में लात मार दी। यानी कि वो चाहता है कि हर समय पकोड़े, पढ़े लिखे इंसान पकोड़े बेचे, ब्रेड पकोड़े बेचे और चाय बेचे। यानी कि उसकी थिंकिंग यही है। और बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े व्यापारियों को वो ऊंचा ले जाता जा रहा है और जो मिडिल क्लास को वो नीचे लेके आता जा रहा है वो। और किसान को उसका हक तो मिल ही नहीं रहा ना। नहीं, सरकार का कहना है कि आप लोगों ने, विपक्ष ने किसानों को गुमराह करते और वो सड़कों पे उतर गए। सर हमने गुमराह नहीं करा, किसान में भी अकल है। जब एक व्यापारी, किसान व्यापारी, हाँ, अगर हम गुमराह कर रहे हैं तो हम फिर किसान क्यों सड़क पे है? अगर हम गुमराह कर रहे हैं तो किसान क्यों सड़क पे है? इसका जवाब कौन देगा? सरकार कह रही किसान। ये सरकार से पूछा जाए कि अगर किसान क्यों सड़क पे है। सर जी हम गुमराह नहीं कर रहे, किसान अपने ही सोच से सड़क पे है। और व्यापारी जो छोटा व्यापारी उसको बहुत नुकसान हो रहा है। जो डायरेक्ट मंडी में जाके अपना माल बेचता था वो नहीं, एजेंसियों के थ्रू बेचेगा। आप बताओ ना, एक एजेंसी यानी के माल आगे लेके, और वो माल कितना महंगा, एक यानी के नॉर्मल व्यक्ति के पास उसको माल को आते आते कितना लग जाएगा? सरकार ने ऑप्शन खुला छोड़ दिया ना, कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है। नहीं, अगर रेट बढ़ता है सर नहीं, उनकी सब्सिडी जो मिलती थी वो भी उन्होंने बंद कर दी। क्यों बंद कर दी सब्सिडी? आप बताओ ना, सब्सिडी क्यों बंद कर दी उनकी, जो उनको सब्सिडी मिलती थी? आप ये जवाब दो कि उनकी सब्सिडी क्यों बंद कर दी गई? आप लोग कह रहे हैं एमएसपी खत्म कर दी, लेकिन सरकार कह रही है एमएसपी तो जारी रहेगी। गारंटी क्यों नहीं देते? गारंटी दे ना, गारंटी दे। जब उन्होंने किसान विरोधी बिल बनाया है, किसान विरोधी बिल बनाया है, तो उनको ये समझना पड़ेगा किसान इसीलिए उनके खिलाफ है। अगर किसान को अपना फायदा दिखता तो किसान कभी भी सड़क पे नहीं उतरता। किसान सड़क पे उतरने के लिए नहीं है, खेत में काम। मैं देखो, एसएमएसपी पे जो बात हो रही थी न्यूनतम मूल्य पर, उसको कानून में क्यों नहीं डाला उन्होंने अभी तक? अभी सवाल ये है कि कानून में क्यों नहीं डाला उन्होंने? अगर कानून में डाल दे, हम मांग कर रहे हैं कि चलो ये कानून ठीक है, लेकिन जो न्यूनतम मूल्य है, जो निर्धारित मूल्य है, वो डाले ना इस कानून में। कानून से किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। दोगुनी सर, ये तो आप ये मोदी जी जानते हैं। पहले भी कह रहे थे। हाँ, पंजाब का किसान बेंगलोर जाएगा बेचने क्या? उसके पास संसाधन है क्या? जो बिल पास किया है इन्होंने, ऐसी क्या जल्दी आ पड़ी थी कि राष्ट्रपति जी ने भी एकदम साइन करके उसको पास कर दिया? ऐसी क्या जल्दी आ पड़ी थी? देश में सबसे ज्यादा जो परेशान है वो किसान है। आत्महत्या सबसे ज्यादा किसान कर रही है। किसान को सब्सिडी नहीं मिल रही। अमीरों की सब्सिडी जो है, उस अमीरों का कर्ज माफ किया जा रहा है, किसान का नहीं माफ किया जा रहा है। अगर मोदी सरकार को किसानों की हित की सोचनी होती तो ये आपाधापी में ये बिल इतनी जल्दी पास नहीं किया होता। किसानों का सबसे ज्यादा अगर देश में लेना ही पड़ेगा वापस। ये कानून तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी था ना? नहीं, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये नहीं था। ये नहीं था सर। वो किसान के खिलाफ नहीं थे। किसान विरोधी सरकार है। किसान विरोधी सरकार है। और मोदी ने हर समय ही छोटे व्यापारी को खत्म करने की सोच ली है। उसने बड़े बड़े व्यापारियों को ऊपर पहुंचाता जा रहा है, छोटे व्यापारियों को नीचे आता जा रहा है। अंबानी जैसे लोग वहाँ जाते जा रहे हैं और एक छोटा व्यापारी जो रोटी अपने पेट भर रहा है उसको धरती पे लाता जा रहा है। क्यों? ये सरकार यही सरकार कर रही है। मोदी सरकार ही, ये मोदी सरकार की है। और ये दोबारा आने वाली नहीं है। ये हिटलर राज है, हिटलर राज है। अभी जो स्टोर होगा, जो स्टोर किया जाएगा कि जितना मर्जी कोई स्टोर करे, गरीब कहाँ स्टोर कर पाएगा? हाँ जी, जमाखोरी। किसान तो ताजी करता है, ताजी खाता है, ताजी कमाता है। वो जाता है मंडी में अपना माल बेचता है, बेचारा आ जाता है। अब मुझे ये बताओ, जो छोटा व्यापारी मंडी में जाएगा और उसके आरती के थ्रू बेचता था, उसको कहेगी एजेंसियों को दे दो और उसके थ्रू आएगा, तो बताओ वो क्या खाएगा, क्या कमाएगा? 2 बोरी अनाज पैदा करता है, 2 बोरी जाके बेचता है। वो 2 बोरी
बेरोजगारी कहाँ ले जाएगा? को फायदा ये जो 3 ऑर्डिनेंस इतनी इमरजेंसी में ये लेके आए हैं, तो कानून बन गए हैं। ये तो हाँ कानून बन गया है। जो इसमें इनकी जो मंशा है, जो आपका सवाल था, इसको छोटे किसान को मारने की, एमएसपी खत्म करने की, एपीएमसी खत्म करने की, मंडीकरण को खत्म करने की, मजदूरों को खत्म करने की, व्यापारियों को खत्म करने की, और छोटे किसान को मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर 86% किसान ऐसा है जिसके पास केवल और केवल 2 हेक्टेयर जमीन है। बताओ वो अपनी जो उपज है वो कौन से गोडाउन में जाके लेके जाके स्टोर करेगा? तो ये मैं मोदी जी से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये जो आपने ऑर्डिनेंस, ये जो कानून बनाए हैं, इसमें आपने शरेआम जमाखोरी को बढ़ावा दिया है और पूंजीपतियों को भी आपने जो है खुश करने के लिए, पता नहीं उसमें आपकी मंशा क्या है। क्या उन्होंने आपको कोई बड़े बड़े करोड़ों में फंड्स दिए हैं? अभी तक आपने सबक नहीं लिया। नीरव मोदी जैसे, मालविया जैसे इस देश को लूट के बाहर चले गए, फिर भी आप पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रहे हैं। फिर भी पूंजीपतियों को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को, जैसे अंबानी है, जैसे अडानी है। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि ये सोची समझी स्कीम के तहत हुआ है। 2017 से पंजाब के अंदर अडानी ग्रुप जो है वो इतने बड़े गोडाउन्स बना रहा है, जिसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं कि 40 लाख टन तक जो है अनाज को स्टोर किया जा सकता है। और ये बिल्कुल सोची समझी स्कीम है किसानों को मारने की। सरकार की बातों से टेबल से लग नहीं रहा कि इन कानूनों को वापस लेके इनमें कोई संशोधन करेगी। देखिए, हिटलर राज है, वो हिटलर राज कर रहा है और वो करता रहेगा हमेशा। देखिए, अब जनता इसका जवाब देगी आपको कि वो वापस लेगा या नहीं लेगा। मोदी जी ने जनता ही जवाब देगी इसका। लेना पड़ेगा। मोदी जी कह रहे हैं कि सब सरकारों से ज्यादा हमने किसानों को पैकेज दिया। अगर किसानों को दिया, किसान सड़क पे क्यों है? इसका जवाब भी मोदी दी ही देंगे। किसान सड़क पे क्यों है? उन्होंने तो 15 लाख का वादा भी करा था, दिए किसी को? दिए किसी को उन्होंने? वो सिर्फ जो है जुमलेबाज नेता हैं, जुमलेबाजी करते हैं। किसान का उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। किसान आज किसी स्टेज पे नहीं खड़ा। हर व्यापारी का बेड़ा गर्क कर दिया उसने, हर व्यापारी का सर, हर व्यापारी का बेड़ा गर्क कर दिया। मंत्री की जबान पे विश्वास नहीं किया सर, नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं किया। वो तो सही कह रहे हैं सर, 15-15 लाख रुपए उन्होंने देने की कही थी। हमें नहीं चाहिए, देश के लिए ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए कि देश की पब्लिक रोए। प्रधानमंत्री जी हैं, ये इस टाइम पे पूरी तानाशाही कर रहे हैं। मुझे आप एक भी हिंदुस्तान की कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बता दीजिए जो इंडिपेंडेंटली काम कर रही हो। इन्होंने क्या किया है कि जितनी भी, चाहे वो सीबीआई है, चाहे वो ईडी है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, चाहे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिनको इंडिपेंडेंटली काम, जैसे इलेक्शन कमीशन है, इस प्रधानमंत्री ने इनके ऊपर कब्जा कर लिया है और अब ये अपनी पूरी तानाशाही के साथ इस हिंदुस्तान के ऊपर राज कर रहे हैं। अब दिन दूर नहीं, जनता जाग चुकी है आप लोगों के माध्यम से। अब ये जो मीडिया है, ये भी आप जानते ही हो, इन्होंने खरीद रखा है। मगर जो सोशल मीडिया है, जैसे कि ट्विटर है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, इसके माध्यम से लोग जो है वो जागृत हो रहे हैं। अब मैं यहाँ पे अपने हिंदुस्तान की नौजवान जनता को ये कहना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि आओ, सामने आओ, चेत जाओ, जाग जाओ, नहीं तो फिर ये हिंदुस्तान जो है एक बार फिर से गुलाम होने का। हाँ जी, बिक जाएगा। हमारे मोदी सरकार ये हमारे तरह के हिंदुस्तान को बेच के खा जाएंगे। बस हम यही कहना चाहते हैं कि ये हमारा हिंदुस्तान बिक जाएगा और ये बेच के खा जाएगा। हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जहाँ हमारी बेटियां भी सुरक्षित ना हो, व्यापारी भी सुरक्षित ना हो, कोई तनिक हर एक व्यक्ति परेशान है मोदी सरकार से। सरकार वापस नहीं लेगी तो क्या करोगे फिर आप? सर, ये तो आप आने वाला वक्त ही बताएगा कि वापस लेगी या नहीं। कैसे? हाँ, आंदोलन करते रहेंगे, आंदोलन होता रहेगा ऐसे ही, किसान भी और हर व्यक्ति आंदोलन करता रहेगा इसके खिलाफ। और कब तक मोदी जी रहेंगे? जनता ने जिस दिन सोच लिया, अब जनता सोच चुकी है कि क्या करना है, तो मोदी जी को जनता ही लाई है और जनता ही
हटाएगी। हटाएगी। मैडम क्यों लग रहा है आपको ये कानून किसान विरोधी है? जो किसान विरोधी है ना, जो बेचारे छोटे व्यापारी, उनके लिए तो नुकसान ही है। वो बाहर से आते थे, आरती के थ्रू अपना तरीके का माल बेच देते थे, अब उनको सारा एजेंसियों के थ्रू ही अपना माल बेच रहे हैं। उनको तो नुकसान है ही ना, छोटे व्यापारियों को। ये बताओ ना, उनको तो हर तरह से नुकसान है। छोटे व्यापारी वो तो हर समय पहले बड़ी एजेंसियों को देंगे और फिर वो अब पहले वो डायरेक्ट आते थे मंडी में, आरतीयों के थ्रू अपना माल बेच देते थे। है अब उसमें सब्सिडी उनको जो मिलती थी वो भी उन्होंने खत्म कर दी है। तो व्यापारियों को तो हर तरह। देखिए तस्वीरें हम जंतर मंतर से आपको दिखा रहे हैं। देश भर के किसान यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और आम आदमी पार्टी के बैनर तले जो पंजाब की यूनिटी उसके तरह ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सरकार ने जो 3 कानून, कृषि कानून पास किए हैं, उनके खिलाफ ये लोग आवाज़ उठा रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि जो ये कानून पास किए गए हैं ये कहीं ना कहीं किसान विरोधी कानून है। लगातार जब से कानून पास हुए हैं लगातार देश भर में आंदोलन हो रहे हैं, खासकर पंजाब हरियाणा के लोग सड़कों पर हैं लगातार तभी से। और लगातार कहा जा रहा है कि ये जो कानून है किसान विरोधी कानून है और किसानों के हक में कानून नहीं है। लेकिन सरकार का कहना है कानून किसान हित के लिए हैं और बहुत ही सख्त साबित होंगे। देख सकते हैं तमाम देश भर के जो किसान हैं और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता हैं वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखिए